न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। चंदीलोरा टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली एक उभरती माहिर तालीम नाजिया भट्ट, जो JKECC की ख़वातीन विंग की सदर भी हैं, और उन्होंने दिल्ली में कल डॉक्टर सरोजनी नायडू का अवार्ड जो है, इंटरनेशनल अवार्ड, बैनुल अक़वामी अवार्ड जो है उन्होंने हासिल किया है, और खुशी का मकाम है जम्मू कश्मीर के लिए। और सीधे तौर पे आज जो नाजिया भट्ट है, ये दिल्ली से आज अभी यहाँ टंगमर्ग पहुँची हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद है, और आपने ये बावकार अवार्ड जीता है। और आप मुझे बताएं, आप माहिर तालीम हैं और अपने फील्ड में क्या कुछ आपने किया है और जिस पे आपको ये अवार्ड मिला है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टाइम मेरी बात सुनने के लिए आए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये जो मुझे अवार्ड डॉक्टर सरोजनी नायडू का मिला न्यू दिल्ली में, बेसिकली देयर वर सो many nominations from Jammu and Kashmir. Almost when there was anchoring session, they disclosed it. There were 108 nomination forms, but I was the first one from Jammu Kashmir who जम्मू कश्मीर से 108। yeah I was selected on the basis of my work and my credibility. अब होता क्या है कि जब एक टीचर वो बच्चे के दिल के बहुत करीब पहुंचता है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो वही पे पॉइंट आउट करती है इस टीचर की क्रेडिबिलिटी, इसका पढ़ाना, इसका मोटिवेशन पावर। जो मैंने लिंक शेयर किया था उनके साथ फेसबुक का, उन्होंने जब वो सर्च किए मेरे वीडियोस, उनको काफ़ी पसंद आए, क्योंकि उनने मुझे पाया, मुझे टाइटल भी दिया उनने कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों के करीब हमने आपको पाया, जिससे बच्चों में मोटिवेशन होती है, वो लर्निंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स, बट somehow टीचर्स हैव टू बी फुली प्रिपेयर। क्या करते हैं हम कि कभी वन साइडेड क्लासरूम हो जाती है कि एक्टिविज़म नहीं होता है। एक्टिविज़म लाइक दैट कि आप पढ़ाए जा रहे हो, बच्चा वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और जब आपने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम डिस्कस करते हैं उसमें सारा आपको इसी पे फोकस है कि बच्चे को आप कैसे मोटिवेट करोगे, कौन से आप मेथडोलॉजीज़ करोगे वहाँ पे इंडक्ट के, सो दैट कि बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और वही सब कुछ उन्होंने मेरे फेसबुक पे सर्च करके जो भी डाटा मेरा निकाला है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जूरी मेंबर्स हैव सिलेक्टेड मी फॉर दिस अवार्ड। तो आप मुझे ये बताएं, किस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि सरकारी स्कूल में आप टीचर हैं, तो किस सन में आप टीचर बने हैं, और कब से आप अपने फ़राइज़ जो हैं बहैसियत टीचर अंजाम दे रहे हैं? जी, एक्चुअली आई वाज अपॉइंटेड एज थर्ड टीचर इन द ईयर 2003. So my first appointment was in the GPS check train. Still he is not been upgraded. Allah knows the reasons better. उसके बाद मेरा फिर वहाँ से डिप्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि थर्ड टीचर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, मिडिल स्कूल छानपोरा। देन आफ्टर आई वाज डिप्लॉयड टू हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल चंदीलोरा फॉर 2 years. देन आफ्टर आई वाज अपॉइंटेड एज जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर फॉर 2 years. एंड देन आफ्टर आई वाज कल्चरल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर 2 years. एंड मुझे लगता है जो हमारी मेथडोलॉजीज़ है, जो हम ट्रेनिंग करके आए, तो वही मैंने इम्प्लीमेंट किया, और दिस टाइम आई एम पोस्टेड इन GPS इकबाल कॉलोनी। मुझे ये बताएं, अब आपने बहैसियत सरकारी टीचर आपने अवार्ड भी हासिल किया है, क्योंकि ये खुशी का मकाम है। अब अगर हम सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, या जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि आम तौर पर सवाल खड़ा होते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं वो उनकी तालीम वीक होती है, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते हैं अपने बच्चों को। तो क्या आप मानते हैं, क्या वाकई सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है या उनकी काबिलियत में कमी है? वैसे तो नहीं है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है वो सरकारी स्कूलों में होते हैं। तो क्या वजह रहती है कि बच्चे जो हैं वीक रहते हैं इस एजुकेशन प्रोसेस में, सिस्टम में? देखिए, जहाँ पे मेरी अपने रिसर्च की बात है, फ्रॉम दीज ईयर्स आई एम कलेक्टिंग द डाटा कि कहाँ पे हम लैग करते हैं, वी गवर्नमेंट टीचर्स, कहाँ पे हमसे चूक होती है। बट
In the last, finally I got the result that this teaching, it is a tripolar process. इसमें बच्चा आता है, टीचर आता है और पेरेंट आता है. और जहाँ पे हम देखते हैं जिस स्कूल में आपको पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे आप जाके देखिए वहाँ के बच्चे बहुत एक्सेल कर रहे हैं. जहाँ पे लेक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट है, वहाँ पे एक टीचर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता. क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात होती है नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वो सारी बुनियादी चीज़ें हैं ना. इफ़ the parent is going to provide all these items to their kids, मुझे नहीं लगता किसी को फिर प्राइवेट स्कूल में डालने की ज़रूरत है. माशाअल्लाह मेरे साथ जितने भी टीचर्स या जिनके साथ मेरा दौरे सर्विस रहा है बहुत अच्छे हैं, बहुत माहिर तालीम है. बट यही कि वो कुछ नहीं कर सकते जब तक उनको पेरेंटल सपोर्ट ना हो. यही एक वजह है. मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें, आज हर एक स्कूल में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं अंडर सो मेनी इनिशिएटिव्स, जस्ट वाइट बोर्ड्स, मार्कर हम खुद भी ला सकते हैं, हम अपनी जेब से मार्कर लाते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है. या कभी आप अगर एक टीचर इनिशिएटिव लेता है, जैसे मेरा मोटिव था कि इफ़ आई एम रनिंग द फेसबुक पेज, मेरा ये है कि मोनेटाइजेशन अगर मुझे फेसबुक पेज होता है, आई विल ब्रिंग स्मार्ट बोर्ड फॉर माई स्कूल स्टूडेंट्स. तो यही सब चीज़ें मैंने देखी कि लेक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट है स्कूल में. अगर पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता है तो लाहे अमल किस तरह का बनाना है ताकि उन पेरेंट्स को भी हम रागिब करें, ताकि वो कल अपने बच्चों के साथ में रहें और टीचर्स को साथ में रहें इन सरकारी स्कूल में. बिल्कुल, उसके लिए मैंने एक लाही अमल ढूंढा है जैसे मैं कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इससे सारे टीचर्स इंस्पायर हो जाए. मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ. अब अगर मेरे पास इस टाइम डिजिटल वर्ल्ड है, लोग आपको देखते हैं, वो आपका वर्क कल्चर देखते हैं, वो आपका मोटिवेशन देखता है, आपका एनकरेज कैसे करते हो आप बच्चों के साथ बातचीत, वो नोट्स करते हैं. और मैंने यही इनिशिएटिव लिया कि आई यूज्ड फुल टर्म सोशल मीडिया. मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके हमारे स्कूल में जो स्टाफ होता है उनकी मैं वहाँ पे हेल्प ले लेती हूँ. हम वीडियोस बनाते हैं, कोई एक्टिविटी चाहे क्लासरूम के बाहर हो चाहे क्लासरूम में हो, और वो जब मैं पेरेंट्स का मैंने ग्रुप बनाया है, जब मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और मतलब मुझे वहाँ से बहुत मोटिवेशन पावर हुआ कि नहीं, यू गो ऑन, वी आर विद यू. उस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. दे गेट दियर नोटबुक्स. हम मानते हैं इस तरह की पहल हर टीचर को करनी चाहिए हर सरकारी स्कूलों में. अगर हम बात करें इस वक्त ज़्यादातर हमें शिकायत मौसूल होती हैं क्योंकि जो सरकारी टीचर्स होते हैं उनको अपने बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, वो उनको वहाँ पे छोड़ते हैं. क्योंकि इससे पहले भी हमने कुंजर में देखा था, कुछ 2 टीचर्स थे, उन्होंने अपने बच्चे उठाकर प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में उनका इंदराज कराया है, एडमिशन कराया. और उसके बाद हमने वहाँ पे प्राइमरी स्कूल का रोल 50 से 55 तक बढ़ा है, क्योंकि जब उन्होंने अपने बच्चे डाले तो बाकी लोग भी मुतासिर हुए उस चीज़ से. क्या आप मानते हैं कि इस पहल में एक सरकारी टीचर को भी ये पहल करनी है कि अपने बच्चे अगर वो इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो आगे चलकर उनका रोशन मुस्तकबल बनेगा और सिस्टम जो है जिसमें हमें फ़र्क महसूस हो रही है वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि एक टीचर जो है इसको टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं. जैसे अभी आप स्कूल में देख रहे हो MDM का है तो वो भी एक टीचर चला रहा है, फिर उसका वो स्टेटमेंट बनाना, लीव स्टेटमेंट बनाना, या कहीं से आपको फ़ोन आता है कि आपको जी ये इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक स्टूडेंट्स का डाटा देना, टीचर्स का डाटा देना है. उस वजह से वो जो टीचर नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में लग जाता है तो फिर उसकी क्लास रह जाती है. तो एनएच में कोई भी जा सकता है, बट जो इम्पैक्ट रहता है उस टीचर के साथ फिर वहाँ नाइंसाफ़ी होती है. मुझे लगता है अगर हम क्लर्क्स की बात करें, देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम. जो हमसे स्कूलों में काम लिया जाता है, जोन में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है. इफ़ दे विल स्टोर इट वंस, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कभी टीचर को इन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने अवार्ड जीता है और कितनी ज़रूरत है, अब आपने इस फील्ड में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है, और क्या क्या काम किया है आपने और कितनी मज़ीद ज़रूरत है? क्योंकि अब दौर वो है जहाँ पे एक मर्द के शाना बशाना एक लड़की, एक वुमेन होनी चाहिए और होती भी है, और वो मर्द के सारे फहरिस्त रहती है. तो क्या आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं. जी, सबसे पहली बात जो है, मेरे साथ जो भी रिलेटेड है मेरी टीम में JKECC, मैं पहले बताना चाहूँगी हमारे जो बानी हैं जनाब शाह फयाज साहब, ये सारा क्रेडिट जो है इट ऑल गोज़ टू हिम. हालांकि मुझे एज द बेस्ट एजुकेशनिस्ट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी वो छाप है कि आई एम वुमेन्स प्रेसिडेंट.
تو اس کا امپیکٹ الگ ہی پڑ گیا میری ٹیم میں. میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی آگے آئیے. میرے ساتھ میری جو وائس پریزیڈنٹ ہے, شی از فرام سری نگر, ہر نیم از عرفانہ زرگر. شی از سوشل ایکٹیوسٹ آلسو شی از ورکنگ ان سری نگر میونسپل کارپوریشن ایز ہیلپنگ اسسٹنٹ. وہ ایک سوشل ریفارمیشن کر رہی ہے کہ وہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین پہ کام کر رہی ہے کسی این جی او کے ساتھ, وہاں پہ مل کے. اس کی جو سیلری ہے, شی از ہیونگ اونلی 9,500 کچھ, بٹ اس سیلری میں پھر لڑکیوں کے لیے ہیلتھ ایکوپمنٹس بھیجنا, ہائیجین کا سامان بھیجنا, اپنے پاپا جو اس کا بلاؤڈ فادر ہے ان کے نام پہ وہ ڈونیشن کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں کو, ہم عورتوں کو سیکھنا چاہیے اس سے. اور میرے ساتھ جو بھی ہے, آنگن واڑی ورکرز ہے, چاہے ہیلتھ امپلائیز ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر جاب بیسٹ. وہ بھی موٹیویٹڈ ہے, وہ بھی انکریجڈ ہے. مجھے لگتا ہے اب وہ زمانہ گیا کہ ایک عورت بولے گی کہ نہیں مجھے باہر نہیں نکلنا ہے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اور اس کے لیے سب کو کوشش کرنی پڑے گی. فی الحال تو میں اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ان نے مجھے موٹیویٹ کیا. ادروائز دیئر ویر فیو پیپل اراؤنڈ می ہو آر سیئنگ نو, ڈونٹ گو فار دس, اٹ ول گیٹ ایکسپینسو, یو ہیو ٹو اسپیئر یور منی, آپ کا ٹائم برباد ہوگا. پہلے میں بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ ہوئی, لیکن میں شکر گزار ہوں ایسے لوگوں کا جو میری لائف میں ہے, تو ان کا میں بہت زیادہ مطلب شکریہ ادا کرتی ہوں اس ٹائم آپ کی وساقت سے کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. دے انکریجڈ می, دے سپورٹڈ می, اور آج یہ جو میرے سامنے ایوارڈ ہے یہ انہی کی بدولت ہے. تو لاسٹ میں کیا میسیج رہے گی وومنس کے لیے, کیونکہ وومن امپاورمنٹ میں ان کو یعنی ان کی ہمت بڑھانا, انہیں حوصلہ دینا, وہ آپ کے ایوارڈ کی وجہ سے ہوا ہی ہے. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ میسیج یہی ہے, بی دا وائس آف وائس لیس. ہم میں سب آگے نہیں آ سکتے. ہمیں وہ لیڈیز جو اس ٹائم فیس کر رہی ہے ڈسکرمنیشن یا ڈومیسٹک وائلنس جو ہو رہا ہے یا کرائم اگینسٹ وومن جو ریز ہو رہے ہیں, ان کے خلاف ہمیں وہ بڑا سامنے, جی وہ بہت بڑا ایشو ہے. اور جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے, مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. دیکھیے کیا ہوتا ہے جب آپ ٹریول الون کرتے ہو نا, مطلب اٹ گیوز اے کائنڈ آف انسیکیورٹی ٹو یو. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آئی کین مینیج دی تھنگس, پھر کسی کا دم نہیں ہے کچھ کر سکتا ہے. لیکن جہاں پہ میں نے دیکھا کہ جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, ابھی وی آر ویری فار. دہلی میں ایک الگ ماحول ہے, وہاں کا انوائرمنٹ الگ ہے, وہاں کوئی نہیں کرٹیسائز کرے گا آپ نے کیا پہنا ہے, آپ کیسے چل رہے ہو. یہاں پہ یہ سب باتیں ہوتی ہے, بٹ وی ہیو ٹو شن آل دیز تھنگس اسائڈ. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو سی کہ ہمیں کیسے کسی کی بات پہ, نو نو نو, ہمیں اپنی سوسائٹی کا سوچنا ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو مائی سوسائٹی ہو ہیلپڈ می, ہو موٹیویٹڈ می. تو اسی حساب سے میں چاہتی ہوں ہر ایک عورت کو آگے بڑھنا چاہیے. شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ نازیہ بٹ, جنہوں نے دہلی سے جو ڈاکٹر سروجنی ایوارڈ جو ہے 8th ایڈیشن کا ایوارڈ جو ملا ہے, انٹرنیشنل ایوارڈ, وہ نازیہ بٹ کو ملا ہے جموں کشمیر سے. اور یہ خوشی کا مقام ہے اور فخر کی بات ہے جموں کشمیر کے لیے. اور انہوں نے کل یہ دلی سے ایوارڈ حاصل کیا ہے اور سبھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو ایجوکیشن, کیونکہ یہ ایجوکیشنسٹ ہے اور ماہر تعلیم ہے, انہوں نے کافی کام کیا ہے اور خاص طور پر وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے کافی خاصا کام کیا ہے, اور جس کی بدولت انہیں یہ اعزاز ملا ہے, ایوارڈ ملا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی جو بھی خواتین ہیں یہ ان کے لیے مشعل راہ بنی ہے اور وہ بھی اس میدان میں آگے آئے اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے, ہنر ہے, وہ آگے دکھائے اور آگے چل کر وہ بھی اسی طرح کے ایوارڈ حاصل کریں. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ٹنگ مرگ سے منیر حسین حرہ.